हाय दोस्तों, आप लोगों का YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 12 का टॉपिक मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का कुछ क्वेश्चन जो है हल करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे जो है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को हम दिए थे बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 7, तो हाँ 7 नंबर बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और उसके बाद इधर का 3 क्वेश्चन है, एक 10 नंबर है और एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 8 आप लोगों को बताते हैं। कहता है कि अगर एक मेरा यदि a बराबर aij m/n एक वर्ग आव्यूह है। यह जो है एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह जिसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि नंबर 1 ऑप्शन ए m ग्रेटर देन n, ऑप्शन बी m लेस देन n, ऑप्शन सी m बराबर n, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को हम डेफिनेशन पढ़ाए थे आव्यूह का और उसके साथ साथ पढ़ाए थे कि आव्यूह के प्रकार में हम आप लोगों को वर्ग आव्यूह पढ़ाए थे। तो वर्ग आव्यूह होता क्या है, तो हम बताए थे कि जितना रॉ वैसा आव्यूह जिसमें कि रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या समान, जैसे कि 3 2 1 4 5 3 2 4 9। अगर हम लोग इसमें पंक्तियों की संख्या देखें तो 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 जो है यह कॉलम्स है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या जो है दोनों समान है, इसीलिए यह एक वर्ग आव्यूह है। तो अगर ये आपका अगर वर्ग आव्यूह है, कह रहा एक वर्ग आव्यूह है, कब होगा, तो जब यह रॉ की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगा, अर्थात m जो है वह किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो है किस में जाएंगे, सी नंबर में जाएंगे कि अगर रॉ की संख्या कॉलम की संख्या के अगर बराबर हो तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रॉज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रॉज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑल्सो 3, सो दिस इज 3/3। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20-22 के एनुअल के लिए आपको हो सकता है देखने को ये क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें भी हम लोग बहुत पढ़े हैं, वर्ग आव्यूह के अतिरिक्त भी हम लोग इसमें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, कुछ और पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में, थोड़ा सा हम आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। देखिए इसी में हम आप लोगों को पढ़ाए थे जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में शून्य आव्यूह कहते हैं। तो शून्य आव्यूह होता क्या है कि जिसके सभी वैसा आव्यूह जिसके सभी अवयव जो है वह शून्य हो, उसे हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं। देखिए ये शून्य आव्यूह है, ये आपका शून्य आव्यूह है। फिर इसी तरह से हम लोग पढ़े हैं यूनिट मैट्रिक्स पढ़े हैं। यूनिट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसको हम लोग कहते हैं इकाई आव्यूह कहते हैं। तो इकाई आव्यूह क्या होता है, सबसे पहले एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। एक वर्ग आव्यूह देखिए हम लोग 3/3 का क्रिएट करते हैं। देखिए ये लग रहा है कि यह जो खाका जो तैयार हो रहा है यह एक वर्ग आव्यूह का ही खाका है। चूंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे वर्ग आव्यूह में रॉ की संख्या जो है वह कॉलम की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप लोग रॉ भी 3 होगा और कॉलम भी 3 होगा। तो सबसे पहले अगर आपका इकाई आव्यूह है तो रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए।
तो देखिए एक यूनिट मैट्रिक्स कहते किसे हैं, तो सबसे पहले तो एक वर्गाव्यू इसको होना चाहिए, और दूसरी बात इकाई मतलब एक होता है जिसके इकाई मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव, इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। ये आपका मुख्य विकर्ण है और ये सब उसका अवयव है। मुख्य विकर्ण या जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान विकर्ण कहते हैं, इसको आप प्रधान विकर्ण भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको मेन डायगोनल कह सकते हैं, लीडिंग डायगोनल कह सकते हैं, या प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं। और जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो और इसके अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, इसी को हम लोग कहते हैं इकाई आव्यूह, या इसी का दूसरा नाम है तत्समक, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसी का नाम है तत्समक आव्यूह कहिए या इकाई आव्यूह कहिए, और इकाई आव्यूह को हम लोग कैपिटल I से सूचित करते हैं। तो अगर ये 3 कोटि का इकाई आव्यूह है तो हम लोग I3 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ I से भी डिनोट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इकाई आव्यूह को हम I से सूचित करते हैं। अगर n कोटि का इकाई आव्यूह है तो IN लिखेंगे इस तरह से। अगर 4 कोटि का है तो I4 लिखेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लेते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी कि आपको दो कोई मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले हम ऑप्शन लिखते हैं, क्या क्या इसके साथ ऑप्शन है। ऑप्शन ए x इक्वल्स टू -1/3 एंड y इक्वल्स टू 7। ऑप्शन बी कहता है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है x और y, यानी कि y इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू -2/3, एंड ऑप्शन डी इज x इक्वल्स टू -1/3 एंड y इक्वल्स टू -2/3। चलिए हम लोग का क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है 3x + 7 y + 1 5 2 -3x, और दूसरा आपका है मैट्रिक्स कितना 0 8 y - 2 और 4। अब कहता है कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी कि कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिससे कि ये और ये मैट्रिक्स जो है इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वल करके और देखते हैं कि क्या जो इससे एक्स वाई का जो मान निकलेगा क्या इसको संतुष्ट करेगा। बहुत सारा वैल्यूज निकलेगा इससे, ये सब जो मान है इसमें है, लेकिन हम लोग को देखना है कि क्या जो भी मान निकलेगा क्या इसको संतुष्ट करता है। कल हम पिछले क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन बताए थे और आपको हम दिखाए थे कि कैसे जो वैल्यू निकलता है वो इसको संतुष्ट करता है। अगर करेगा तभी वो मान होगा, अन्यथा मान वो नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको इसके बराबर करते हैं। तो 3x + 7 = 0, तो दिस इंप्लाइज कहेंगे 3x = -7, सो देयरफॉर x = -7/3, यानी कि x का वैल्यू आप इससे बराबर करके निकाल लिए। अब हम लोग इसको इसके इक्वल करते हैं, यानी कि एंड y + 1 = 8, तो दिस इंप्लाइज y = 8 - 1 = 7। अब आप अगर इसको इसके इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू आपको 7 ही प्राप्त होगा, लेकिन जब आप इसको इसके इक्वल करेंगे तो y का कुछ दूसरा वैल्यू आपको प्राप्त होगा। हम लोग देखते हैं क्या निकलेगा।
2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज, ये आपका इधर आएगा तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3x, दिस इंप्लाइज माइनस 2 इक्वल्स टू 3x, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 2 बाई कितना 3। तो यहां आप लोग देख रहे हैं कि x के जो है दो वैल्यूज, एक यहां और एक यहां, दो वैल्यूज आपको x का प्राप्त हुआ और y का 7। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें x का मान एक बार -7/3 इधर और इधर रखेंगे। अगर ये मान दोनों मतलब जो अवयव जो है अगर दोनों बराबर हो जाएगा, समान इसके अवयव हो जाएंगे, तब तो हम लोग टिक मारेंगे जो इसमें से ऑप्शन होगा, नहीं तो लिख देंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, तो ये सब वैल्यूज है, हम इस वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं x का वैल्यू -7/3 और दूसरा आया है x का वैल्यू कितना आया है -2/3, जबकि y का एक ही वैल्यू आया है 7। आप यहां से भी इसको लेते तो y का वैल्यू 7 ही आता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब मान जो इसमें दोनों में रख करके देखते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वैल्यू x का जो -7/3 है वो हम लोग इसमें क्या करते हैं, रखते हैं। तो देखिए इधर लिखते हैं -7/3, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू x के स्थान पे हम लोग रख रहे हैं -7/3, अब प्लस हो जाएगा 7। तो यहाँ ये दोनों कैंसल, -7 + 7 कैंसल, यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ 0 और यहाँ आपका 5 हो जाएगा। और y का तो वैल्यू एक 7 है, तो 7 + 1 आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ आपका 2 - 3 इंटू और x का वैल्यू आप -7/3, 3 कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2 + 7 = 9, ये आपका 9 हो जाएगा। और इस जगह आपका हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ 8 और यहाँ y का मान आप 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आपका 5 होगा। यहाँ आपका कितना निकलेगा 5 और यहाँ आपका 4। तो आप लोग देख रहे हैं ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 8 है, ये भी 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ 9 है और यहाँ कितना है 4। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह मैट्रिक्स जो है बराबर नहीं है, इसलिए ये y का मान -7/3 नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये मान है ही नहीं, तो इसको हम लोग x का ये वैल्यू नहीं होगा। अब हम लोग एक दूसरा वैल्यू x = -2/3 रखते हैं और देखते हैं क्या यह इक्वल करता है। चलते हैं, इसके लिए भी हम लोग जो है टेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे। चलिए देखिए -2/3, यहाँ आपका 3 इंटू एक्स के स्थान पे -2/3 और प्लस कितना है भाई 7। देखिए ये कैंसल होगा, -2 + 7, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 5 है और यहाँ y के स्थान पे आप 7 रखेंगे, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा 2 - 3 इंटू एक्स और x का वैल्यू -2/3, 3 कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। चलिए यहाँ 4 हो गया। अब इधर का हम लोग देखते हैं क्या होगा, 0, 8 और यहाँ कितना है 7, 7 में से 2 घटेगा, 7 में से 2 घटेगा, तो 7 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो आप देखिए कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए 5 कभी भी 0 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़े हैं, अगर दो अवयव अगर बराबर है तो सबसे पहले कोटि समान होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी कोटि 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके संगत अवयव भी समान होनी चाहिए। क्या 5 0 के कभी बराबर हो सकता है, जी नहीं। ये ठीक है 8 8 के बराबर है, 4 4 के बराबर है और ये 5 है इसके बराबर है, लेकिन क्या ये 5 0 के बराबर है, कभी भी 5 0 के बराबर होगा,
जी नहीं, इसलिए कहेंगे कि यह संभव नहीं है, इसलिए यह बराबर नहीं होगा। यानी कि x का कोई भी वैल्यू जो है इसको संतुष्ट नहीं कर पाया। जो आपने मान निकाला, यानी कि ये तो आपने मान निकाला ही नहीं है, आपने ये मान निकाला ही नहीं है, तो y का ये भी नहीं किया, तो सिर्फ हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए एक हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन शुरू का है, फिर आप लोगों को आज बहुत मस्त टॉपिक पढ़ाएंगे कि कैसे आव्यूह को मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। हाउ कैन वी ऐड टू मैट्रिक्सेस या मोर देन टू मैट्रिक्सेस। तो देखिए एक क्वेश्चन है 10 नंबर, एक बहुत प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है। कहता है कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी। यानी कि आपको कोटि दिया गया है, देखिए कोटि है आपका 3/3 का, और ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्ट जो है, प्रविष्ट जो है, जिसकी प्रत्येक प्रविष्ट जो है, प्रत्येक एंट्री जो है, प्रत्येक एलिमेंट जो है, प्रत्येक एंट्री आपका जो है वह 0 है या 1 है। चलिए इसके साथ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 81 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 500 और कितना है भाई 12 है। तो आप लोगों को हम इसको अभी एक बिल्कुल शॉर्ट नियम से बनाएंगे और फिर इसका एक डिस्क्रिप्टिव, अर्थात इसका एक हम अलग से आप लोगों को, मतलब कि चूंकि इसमें परमुटेशन यूज होगा, साथ साथ में कॉम्बिनेशन इसमें यूज होता है, तो हम इस चीज को अभी फिलहाल जो है क्या करेंगे, आपको शॉर्ट नियम से बनाएंगे, फिर इसका डिस्क्रिप्टिव का हम अलग से इसका क्लास ले लेंगे। सिर्फ अभी आप समझिए, चूंकि यह एक ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से अभी देखना है। तो सबसे पहली बात कहता है कि ये कोटि जो है वह 3/3 है और साथ साथ में प्रत्येक प्रविष्ट जो है, प्रत्येक एलिमेंट 0 या 1 है, और इसमें एक बाइनोमियल थ्योरम का बहुत जबरदस्त सूत्र यूज होता है। तो हम उस सब सूत्र को बिना यूज किए इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए 0 भी एक एलिमेंट है, 1 भी एक एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए भाई, 2 एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। 0 भी एक एलिमेंट है, 1 भी एक एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट 2। और यह जो कोटि है उसको दे देंगे इसके चोटी पर। हम लोग क्या करेंगे, जो इसका कोटि जो है 3/3, जो हम लोग 0 और 1 दोनों एलिमेंट को जोड़े हैं, 0 भी एक अवयव है, 1 भी एक अवयव है, तो दोनों मिला के 2 अवयव बनाए हैं। ये ट्रिक से हम हल कर रहे हैं। और ये जो कोटि जो है इसको इसके ऊपर पे, यानी कि चोटी पर हम दे देते हैं, कोटि को दे देंगे चोटी पर, याद रखेंगे, कोटि को दे देंगे चोटी पर दे देंगे, तो हो जाएगा 3 × 3, तो 2 पर पावर कितना 9, और आपका कितना हो जाएगा 512। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आप लोग टिक मारेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आप लोग देख लें। अब हम लोग थोड़ा सा जो है आव्यूह का जो है पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेशंस है, तो कुछ जोड़ का है, कुछ घटाव का है। चलिए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आव्यूह का योग, आव्यूहों का जोड़, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, देखिए आव्यूहों का जोड़ मतलब योग, इसको आप योग मतलब क्या,
प्लस ये चीज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो भी आप भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो उसके लिए क्या कुछ बेसिक रूल है, चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि कोई दो हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं, एक ले लिए ए और जिनके एलिमेंट ये हैं और इनकी कोटि है m/n। एक ये मेरा मैट्रिक्स है जिसके ये एलिमेंट है और यह जो मैट्रिक्स है वह m/n का है, अर्थात m रो है और n कॉलम है। और एक b लेते हैं, b बराबर bij जो कि m/n का है। तो दो आव्यूहों का योग करना है, या दो से अधिक भी हो सकता है, आव्यूहों का योग तीन हो सकता है। हम लोग यहाँ दो लेकर के चल रहे हैं, तो हो जाएगा आपका a प्लस बी। प्लस कर रहे हैं, योग कर रहे हैं तो प्लस देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, aij m/n प्लस हो जाएगा bij कितना m/n। अब देखिए कि अगर आपको दो आव्यूह को जोड़ना है तो क्या है उसका नियम, तो सबसे पहले उसके कोटि को हम लोग देखेंगे, अर्थात उसके ऑर्डर को देखेंगे, क्या इस दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर सेम अगर है तब तो अनुमति मिल गई कि आप इस दोनों का योग कर सकते हैं। अगर दोनों का कोटि अलग अलग होता तो लिख देते इसी जगह कि इसके योग का अस्तित्व नहीं है। ये भी कह सकते थे कि इसका योग ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज है, फिर हम लोग एक एक एग्जाम्पल पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर दोनों की कोटि समान है तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है। बहुत ही आसान तरीका है। आप सबसे पहले ये aij का मतलब आइमो रो जेमो कॉलम है, ये भी आइमो रो और जेमो कॉलम है। इट मीन्स ith रो एंड jth कॉलम, ये भी ith रो एंड jth कॉलम। यानी कि अगर इस दोनों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसके जो एलिमेंट जो है संगत एलिमेंट ही जुटना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ही जुटेगा। अगर यह ij है तो वह ij ही खोजेगा। तो हम लोग इस तरह से इसको जोड़ेंगे, aij प्लस bij, और ये कितने बाय कितने का, तो m/n का। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आप इसको जोड़ेंगे। अगर कोई दो चीज को जोड़ते हैं, जैसे कि 2 + 3 करते हैं तो 5 आता है, तो मान लेते हैं उसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो हो जाएगा, मान लेते हैं दोनों को जोड़े तो C आया, और C जो अवयव होगा वह वही होगा आइमो रो और जेमो कॉलम का। तो लिख देते हैं ij होगा, और कितने कोटि का मैट्रिक्स होगा, m/n कोटि का होगा। और आप जहां कहेंगे वेयर, क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि Cij जो है वह aij प्लस bij है। यही है दो मैट्रिक्स का योग, यानी कि या आप ऐसे कहेंगे आव्यूहों का जोड़ कहिए। इसमें जैसे कि एक हम एग्जाम्पल आपको लेकर के बताते हैं। देखिए, इसको याद रखना है, बिल्कुल आसान है। ये ए मैट्रिक्स, ये बी है। अगर दोनों को जोड़ना है तो सबसे पहले कोटि भाई समान होना चाहिए, यानी कि इसका जो कोटि जो है सबसे पहले समान होना चाहिए। तो ये m/n है, ये भी m/n है। जो आपको जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसकी भी कोटि वही होगी जो इस दोनों की कोटि है। और दोनों के एलिमेंट को संगत अवयव को जोड़ेंगे, मान लेते हैं जोड़ने के बाद ये प्राप्त हुआ। जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेट करते हैं ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं 5 7 2 8, ये एक 2x2 का है। एंड बी बराबर ले लेते हैं 5 3 7 2 ले लेते हैं, ये भी 2x2 का है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या दोनों की कोटि समान है। जी हाँ, बिल्कुल है।
क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि दोनों की अगर दो आव्यूह को जोड़ना है तो कोटि समान होना चाहिए। तो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ये भी अगर होता 3/3 तो ये भी 3/3, ये अगर n/n होता तो ये भी n/n होना चाहिए था, तभी हम इसका ऐड कर सकते थे। तो देखते हैं, ये भी 2/2, ये भी 2/2। चलिए जोड़ते हैं, a प्लस b करते हैं। तो कैसे हो जाएगा a प्लस b? तो 5 7 2 8 प्लस आपका हो जाएगा 5 3 7 2। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए ये इसका संगत ये है। आप लोग पढ़ चुके हैं ऐसा कि इस अवयव का ये संगत अवयव होगा, क्योंकि ये पहले रो का पहला कॉलम है, ये भी पहले रो का पहला कॉलम है। इसका जोड़ इसके साथ, तो हम लोग 5 + 5 करेंगे, 5 + 5, फिर करेंगे 2 + 7। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे 7 + 3 और इसको इसके साथ 8 + 2। तो आपका जो रिक्वायर्ड होगा वो हम इस जगह लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं इस जगह कितना हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा 5 + 5 10 हो जाएगा, और 7 + 3 10 हो जाएगा, और 2 + 7 9 हो जाएगा, और 8 + 2 10 हो जाएगा। और इसकी भी आप कोटि अगर देखेंगे तो 2/2 ही होगा। जो अभिष्ट आपका जो मैट्रिक्स तैयार हुआ, जो जितना इस दोनों का कोटि होगा उतने ही इसका भी कोटि होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूहों का योग कहते हैं। जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें कि अगर कोटि अलग अलग हो तो उसका योग संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? तो जैसे 2 3 4 5 ये आपका 2/2 का ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल है, और एक है 1 2 3 4 5 6। देखिए ये आपका हो गया 2 रोज, 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3। देखिए इसकी कोटि 2/2 है, क्योंकि इसमें 2 गो पंक्ति है, 2 गो कॉलम है। तो ये आपका 2/2 और ये आपका 2/3 का है। अब हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये इसके साथ जुटेगा, हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 + 1 करेंगे, सही बात है। फिर उसके बाद 3 को 2 के साथ करेंगे, 3 + 2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये किसके साथ जुटेगा, ये किसके साथ जुटेगा? इसलिए या हम इसको अगर इसके साथ जोड़ते हैं 4 + 4, अब 5 + 5, तो ये 6 किसके साथ जुटेगा? तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये गलत हो गया। और यह आपका तभी संभव है, अर्थात इसका योग तभी संभव होता जब इस दोनों आव्यूह की कोटि समान होती। तो ये आप लोग जान गए कि अगर दो आव्यूह को आप जोड़ना चाहते हैं तो उनकी कोटि सबसे पहले देखेंगे, और उनकी कोटि जो है वह समान होनी चाहिए। अगर समान है तो अनुमति मिल जाएगी, हरी झंडी आपको मिल जाएगी कि आप आव्यूह को जोड़ सकते हैं। अन्यथा आप लिख देंगे कि इस आव्यूहों का योग संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कोई पूछेगा तो कहेंगे हम लोग जानते हैं कि आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो। यहाँ कोटियां समान नहीं है, इसलिए आव्यूह का योग करना संभव नहीं है। तो ये है आप लोगों का। अब देखिए इसमें है कुछ आप लोगों को थोड़ा सा अब इसमें कुछ थोड़ा सा हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि अगर आप लोग a + b करेंगे, क्या b + a के बराबर होगा? पहला प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसको, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय
का नियम कहते हैं या क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम जब भी होता है दो के लिए होता है, हमेशा दो के लिए, याद रखेंगे। यानी कि कम्यूटेटिव मतलब क्या, दो के बीच अदला बदली। देखिए यहाँ a प्लस बी है तो उसको हम अदला बदली किए हैं तो b प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर हम लोग इसको प्रूफ करना चाहे कि भाई प्रूफ कैसे होगा इसका, क्या सच में a प्लस बी जो है क्या b प्लस a के बराबर होता है? कोई अगर पूछे कि यह कौन सा नियम है तो हम लोग कहेंगे यह क्रम विनिमय नियम है, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ है। और कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वह दो के लिए होता है और इसमें ये जानते हैं कम्यूटेटिव में अदला बदली होता है। चलते हैं देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं, मान लेते हैं कि A बराबर एक मैट्रिक्स है AIJ है जो कि m/n कोटि का है, एंड B इक्वल्स टू मान लेते हैं BIJ जो कि m/n कोटि का है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, तो सबसे पहले a प्लस बी लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू, तो हो जाएगा आपका AIJ जो कि m/n है प्लस BIJ जो कि m/n है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो बार बार लिख सकते हैं, नहीं तो अभी लिख के डायरेक्ट इसका जो सॉल्यूशन होगा उस जगह आप इसको लिखेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अगर हम लोग लिखेंगे, आप लोग जानते ही हैं ये सब इसका संगत ये है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े तो AIJ प्लस BIJ कितने बाई कितने का, m/n का। अच्छा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे कि कोई हमसे 2 प्लस 3 कहेगा, हम इसको 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको पहले और इसको बाद में लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं BIJ प्लस लिखते हैं AIJ और लिखते हैं कितने बाई कोटि का, m/n का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। इसको अलग अलग कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग जैसे ऐड में किए थे तो BIJ लिखेंगे m/n अब प्लस लिखेंगे AIJ m/ कितना n, अलग अलग किए। देखिए ये पूरा है, हम इसमें भी लगा दिए, ये भी कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब आप लोग देखिए तो ये आपका क्या है, ये b के बराबर है और ये आपका किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हम लोग इस जगह कहेंगे, क्या कहेंगे इस जगह, कि इसके स्थान पे हम b को लिखेंगे, बहुत अच्छा, प्लस और ये जो है आपका जो ये जो है इसके स्थान पे a लिखेंगे। तो देखिए आप लोग किसको लेके चले थे, तो a प्लस b को लेके चले थे जो कि किसके बराबर आया, b प्लस a के बराबर आया। तो हम लोग कह सकते हैं अतः हैंस क्या कहेंगे कि a प्लस b जो है वह b प्लस a के बराबर होता है। अर्थात हम लोग ये कहेंगे कि दो आव्यूह अगर समान कोटि के हों तो वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, दो आव्यूहों का योग, ऑलवेज द कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम लोग ये सीख लिए। अब हम लोग एक और चलते हैं, और या इस पर अगर हम एक एग्जाम्पल कहेंगे तो एक हम एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल जो है देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग की किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, हम आपको वर्कआउट में देंगे। सबसे पहले एक लेते हैं, लेट करते हैं a इक्वल्स टू हम लोग
5 0 1 2 लेते हैं 2/2 का। अब कहेंगे सर आप बार बार 2/2 का ही क्यों लेते हैं? चूंकि हम 2/2 बहुत आसान होता है, छोटा होता है, और हम आपका बिना समय गंवाए हम अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं, इसलिए हम छोटा क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सकें। देखिए एंड b इक्वल्स टू अगर लेंगे, मान लेते हैं 3207, ये भी आपका 2/2 का है। तो सबसे पहले जो कम्यूटेटिव लॉ जो आप पढ़े, तो क्या पढ़े भाई, a प्लस b जो है वह b प्लस a के बराबर होता है। a प्लस b जो है वह किसके बराबर होता है? b प्लस a के। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, दोनों को सबसे पहले LHS लेते हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि क्या इतना बराबर इतना होता है। जी हाँ, अभी तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए आपका a प्लस b, चलिए 5 0 1 2 और b के स्थान पे 3 2 0 7, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 7 कितना 9, 2/2। अब हम लोग RHS ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं तो RHS तो हो जाएगा b प्लस कितना a। तो हम लोग b के स्थान पे लिखेंगे, मैट्रिक्स जो है क्या है 3 2 0 7 प्लस हम लोग a के स्थान पे लिखेंगे 5 0 1 2। अब दोनों को ऐड अगर करेंगे 3 प्लस 5 8, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 2 कितना 9। आप लोग देखिए यहां आपका LHS और RHS, देखिए LHS और RHS दोनों देखिए आपका क्या है, बराबर है। लिखिए बराबर कितना, RHS दोनों, तो लिखिए चूंकि LHS बराबर कितना RHS, इसीलिए a प्लस b बराबर b प्लस कितना a। तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से और सब भी बना सकते हैं। तो आज जो है कि हम लोग आज इतने रहने देते हैं, आप लोग इस चैप्टर को अब अच्छी तरीके से बनाएंगे और कल हम लोग इसका टोटल जो है प्रॉपर्टीज और इसका जो अगला जो एक्सरसाइज है उस पर हम लोग काम करेंगे और उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से यही कहेंगे जितने भी हैं NCERT और वगैरह वगैरह, KC सिन्हा, RD शर्मा, RS अग्रवाल, इस टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग कल बनाएंगे, प्रॉपर्टीज भी कल पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग यहीं तक